सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली और आज मैं कोई आप लोगों के सामने ब्लॉग नहीं बनाने वाली। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट सच कहूँ तो 2-4 दिनों से मुझे सपना आ रहा है। मतलब एक ही सपना आता है लेकिन वो अलग अलग मतलब कट कट के आता है। तो मैं आपको पूरा स्टोरी आज बताऊंगी कि मेरे सपने में एग्जैक्टली मैंने क्या देखा। तो ये आप पता नहीं ये ट्रू है या नहीं, क्योंकि ये मेरे सपने में आया है और लेकिन ये बात सच है कि मेरे सपने में आया है। तो बेसिकली मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी हो जाती है और उसकी शादी ऐसे जगह पे होती है जहाँ पे बहुत सुंदर सा समुद्र रहता है। एंड वो मुझे बहुत दिनों से बुला रही है कि भाई आजा मिलने के लिए, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाती हूँ। तो मैं भी बहुत दिन से टालती हूँ कि ठीक है आऊँगी। तो एक बार सडनली मेरा मन होता है कि चलो उससे मिल कर आते हैं। एंड मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ कि प्लीज़ वो मेरे को जाने दे। तो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि ठीक है, अभी हमारी भी छुट्टियाँ चल रही है, मतलब काम वाम थोड़ा सा ऑफ है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि वो जो समुद्र है ना वो देखने का हमारा बहुत मन है। बहुत दिनों से पापा मम्मी भी कहीं घूमने नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा चलो हम समुद्र भी देख लेंगे और तुम्हारी फ्रेंड से भी मिल लेंगे। तो हम लोग सब प्लान करके वहाँ पे जाते हैं। एंड उसका जो घर होता है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड का, वो समुद्र से थोड़ी सी दूर पे होता है। तो हम लोग समुद्र के ही पास में एक रूम बुक करते हैं एंड वहाँ पे स्टे करते हैं। फिर हम लोग जाते हैं समुद्र के पास नहाने के लिए एंड समुद्र को देखने के लिए भी। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह फाइनली हम यहाँ पे आए, जो कि बहुत दिनों से हम सोच रहे थे। फिर अचानक से मुझे वो जो समुद्र की देख रेख करता है, मुझे उनसे कुछ काम रहता है। अब आई डोंट नो, ये मेरा सपना था, उतना क्लियरली मुझे याद भी नहीं है। तो मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि समुद्र के पास बहुत ज्यादा हलचल हो गई है एंड समुद्र का जो लहर है वो भी बहुत अजीब तरह से इधर से उधर हो रहा है। एंड सब इंसान ना भाग रहे हैं, सडनली भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे लोग भाग क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना हर मंथ या कभी साल या 2 साल ऐसे बाद एक चीज होती है जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बुरा है। तो फिर मैं बोल दी कि अरे वहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं जा रही हूँ उनके पास। तो वो मुझे रोक देते हैं और बोलते हैं कि अभी मत जाओ बाहर, और तुम्हारे पेरेंट्स जो होंगे वहाँ पे तो उन्हें भी यहाँ का लोग जो है वो बता देगा कि यहाँ पे सेफ नहीं है कुछ, तो वो लोग अपना छुप जाएंगे, लेकिन तुम अभी यहीं पे रहो। अचानक से वो जो लहर है वो शांत होता है एंड एकदम से ऐसा फ्लो में बहने लगता है। गाइस बताते हुए लिटरली मेरे को डर लग रहा है और हॉरर करने के चक्कर में मेरे पूरा रूम को भी अंधेरा सा कर रहा है। तो लहर जो है वो पूरा ऐसे बहने लगता है एंड फिर वो लहर जो है, लहर का पानी व्हाइट और ब्लू से अचानक से रेड हो जाता है एंड फिर उससे जो है कुछ लाशें बह के आने लगती है। एंड मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतने सारे इंसान भाई कहाँ से आ रहे हैं। एंड वो रेड समुद्र पे वो लाशें बह के आ रहे हैं। फिर एक बड़ा सा नाव में इंसान ऐसे करके जैसे किसी को जैसे किसी के सामने झुकते नहीं है वैसे करके बैठे हुए, लेकिन उनका जो सर है वो कटा हुआ है। मतलब मैं सपने में ये सब चीज देख रही थी, आप यकीन नहीं करोगे मेरा। और वो सारे लाश थे। फिर अचानक से एक अनाउंसमेंट होता है उस लहर के बाद कि अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं समुद्र के आजू बाजू में, वो सबकी डेथ होने वाली। मतलब कोई तो है ऐसा जो सबको मारने के लिए आ रहा है। तो जो इंसान छुपना चाहते हैं वो मत छुपे, क्योंकि कोई भी नहीं बचने वाला है। लिटरली मैं तो सुन के मेरा जो वो है ना हार्ट बीट वो बिल्कुल ही बढ़ गया। एंड मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पेरेंट्स भी कहाँ चले गए हैं। तो वो इंसान था, वो केयरटेकर बोल सकते हैं आप, फिर समुद्र का जो देख रेख करता है, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी जान बचाओ। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स सही सलामत कहीं छुप जाएंगे या वो लोग अपना जान बचा लेंगे, लेकिन तुम अपना जान बचाओ और मैं भी जा रहा हूँ। तो वो भाग जाता है, वो मुझे अकेला छोड़ के वहां पे भाग जाता है और मैं भाई सर पे हाथ रख लेती हूँ कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं। उसके बाद जो है पूरा सन्नाटा हो जाता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है। आई डोंट नो अंधेरा कैसे अचानक से दिन से अंधेरा हो जाता है, बट यस ऐसा हो जाता है। एंड मैं भागते भागते एक घर पे चली जाती हूँ जहाँ पे कुछ लोग उस घर के अंदर थे एंड मैं उनकी ही बालकनी में कैसे तो छुप जाती हूँ
और मैं थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब इंसान आए हुए हैं एंड वो बच्चों से लेके बूढ़े तक को सबको मार रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं जैसे कि कोई बम किसी के शरीर में जब अटैच करता है तो कैसे इंसान फट जाता है और उसका जो पूरा बॉडी के पार्ट इधर उधर 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 ऐसा टाइप का। तो अचानक मैं देख रही हूँ कि मेरे आजू बाजू बॉडीज के पार्ट गिरे हुए हैं और मैं उस इंसान सबको अच्छे से देख नहीं पा रही कि एक्चुअली में कौन है वो, बट मैं इंसान को देख रही हूँ कि ऐसे इधर उधर उसका शरीर का पार्ट और खून ऐसे फेंका हुआ है। तो फिर मैं कैसे मैं बची वहाँ से मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यस मैं वहाँ से बच गई। और मैंने सोचा कि हो सकता है ये इंसान जो है मेरी बेस्टीज के वहाँ भी जा सकती है या तो नहीं भी जा सकती, तो मैं छुपने के लिए अब उसके वहाँ जाती हूँ। तो मैं भागती भागती कैसे भी उसके वहाँ पहुँचती हूँ और वो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है और पता नहीं उसके घर के लोग कहाँ चले जाते हैं, लाइक उसकी सास ससुर हस्बैंड कहाँ चले जाते हैं आई डोंट नो, बट वो अपने घर में अकेली थी। तो मैंने उसे सारी बात बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है एंड हो सकता है कि वो तेरे घर पे भी आए और तुझे भी मार डाले, तो भाई चल मेरे साथ कहीं छुप जाते। तो हम लोग जो है वो एक जंगल होता है, बहुत काला जंगल, वहाँ पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे छुप जाते हैं जाके। और हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे तो हम मतलब बच सकते हैं। और मैं उसके रोती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मैं उसे बताती हूँ कि देखो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं लेकिन वो लोग कहाँ चले गए आई डोंट नो। मैं रोती हूँ, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, पता नहीं एक औरत होती है बहुत ही अजीब तरीके से, हमें बोलती है आई फाउंड यू। और फिर मैं उठ जाती हूँ, मतलब इतने डर से मैं उठती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए गाइस। और ये झूठ नहीं है, मैंने ये देखा है अपने सपने में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ इस बताते हुए भी, और मैं अभी लाइट ऑन कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लाइट के भी। मुझे सच में वो जो लास्ट वाला बात मैंने आप लोगों को बताया ना, उसके बाद से सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे डर लगने लगा। और पता नहीं क्यों ऐसा सपना मेरे मन में आया, लेकिन सच में मैंने ऐसा देखा। और मैंने मामा को भी बताया, मामा 2-3 दिनों से ना लगातार मुझे मर्डर वाले सपने आ रहे हैं। तो मेरे पापा ने बोला हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन एक वीडियो में मैंने देखा कि वो जो होते हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, रात में मुझे बहुत डर लगता है सोने समय, वो मतलब हनुमान चालीसा कुरान वेद सब पढ़ते हैं। तो मेरी तो और फटके, क्या बोलूं गाइस। तो यस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। एंड लिटरली ये मैंने देखा है अपने सपने में और आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम मुझे क्या फील आ रहा था। तो ठीक है, ये तो स्टोरी थी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं और भी बहुत सारे स्टोरीज लाऊंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपना राय जो है वो प्रस्तुत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।